नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत कविता मेघ आए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका प्राग के संपादक बने। इनका निधन सन 1983 में हुआ। कविता संग्रह: काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर जी बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज कर आए प्रवासी अतिथि अर्थात दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ कवि कहते हैं कि बादल रूपी मेहमान आकाश रूपी ससुराल में सज संवर कर आ गए हैं। अर्थात जिस प्रकार दामाद अपने ससुराल में सज संवर कर तैयार होकर जाता है, उसी प्रकार बादल भी बड़े सज धज के और सुंदर वेश धारण करके आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। उनका स्वागत करने के लिए उनके आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चलने लगी है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। सुंदर मेघों को देखने के लिए गली गली में लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां खोलने लगे हैं। अर्थात दरवाजे और खिड़कियां खोलकर बादल रूपी मेहमान को देखने लगे हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, ऐसा लगता है मानो शहर के अतिथि गांव में आ गए हों। भाव यह है कि आकाश में घने बादल छा गए हैं। लोग उनका स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे शहर से कोई अतिथि गांव में आया हो। शहर से सज धज कर आए अतिथि को देखने के लिए गांव के लोगों में उत्सुकता होती है। वे अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। उसी प्रकार की उत्सुकता यहाँ बादलों को देखकर हो रही है। दूसरे काव्यांश में कवि कहते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बादल रूपी मेहमान आकाश रूपी ससुराल में सज संवर कर आ गए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। बादल रूपी मेहमान के आने पर उनका स्वागत करने के लिए पेड़ झुक झुक कर और गर्दन उठा उठाकर उन्हें देखने लगे हैं। जैसा कि शहरी लोगों के गांव में आने पर गांव के लोगों को उत्सुकता होती है, उसी प्रकार यहाँ पेड़ बादल रूपी मेहमान को उत्सुकतापूर्वक देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी चलने लगी है और धूल रूपी युवती अपना घाघरा उठाकर दौड़ रही है। अर्थात जैसे गांव में किसी मेहमान के आने पर कोई ग्रामीण बाला उत्साहपूर्वक मेहमान के आने की सूचना देते हुए भागती है, उसी प्रकार यहाँ धूल उड़ रही है।
बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सर के। नदी रूपी युवती भी बादल रूपी मेहमान को अपनी तीखी नज़र से देखने लगी, टेढ़ी दृष्टि से देखने लगी और ऐसा करते हुए उसका घूंघट भी सरक गया। भाव यह है कि शहरी अतिथि के गांव में आने से गांव के लोगों में जो उत्सुकता, प्रसन्नता होती है, वही बादलों के आने से प्रकृति में दिखाई पड़ रही है। तीसरे काव्यांश में कवि कहते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बादल रूपी मेहमान आकाश रूपी ससुराल में सज संवर कर आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बादल रूपी मेहमान के आने पर गांव के बूढ़े पीपल ने बड़े बूढ़ों की तरह झुककर उनका स्वागत किया, उनसे प्रार्थना की। बरस बाद सुधी लेनी बोली अकुलाई लता ओठों की वार की। और व्याकुल हुई लता ने विरहणी पत्नी की तरह दरवाजे के पीछे से होकर बादलों को कहा कि आपने 1 साल के बाद मुझे याद किया है। अर्थात जिस प्रकार एक नवविवाहिता 1 साल के बाद आए अपने पति से शिकायत करती है, उसी प्रकार यहाँ लता ने भी बादलों से शिकायत की है कि आप 1 साल के बाद आए हो। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। बादल रूपी मेहमान को देखकर ताल खुश हुआ और वह अपने आकार रूपी परात में पानी भरकर लेकर आया। जैसे घर का सेवक मेहमान के पैर धोने के लिए पानी लाता है, उसी प्रकार यहाँ सेवक भी परात भर के पानी लेकर आया। भाव यह है कि बादलों के आने पर आंधी चलने से पीपल का पुराना पेड़ झुक गया। लता किवाड़ की ओर से झांक रही है। तालाब पानी से भर गया। इस प्रकार चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण दिखाई दे रहा है। चौथे काव्यांश में कवि कहते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। आकाश रूपी ससुराल में बादल रूपी मेहमान सज संवर कर तैयार होकर आ गए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज रूपी अटारी पर बादल गहरे हो गए हैं। जैसे अतिथि के आने पर अटारी पर लोगों की भीड़ लग जाती है, उनका जमघट लग जाता है। दामिनी दम की और बादल रूपी मेहमान को देखकर बिजली चमकने लगी है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। लता बादलों से क्षमा मांगते हुए कहती है कि हमारे मन में जो भ्रम था, जो संदेह था कि तुम नहीं आओगे, वह आपके आने से अब ख़त्म हो गया है, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। दोनों के बीच नाराज़गी का जो बांध था वह ख़त्म हो गया, वह टूट गया। दोनों की नाराज़गी ख़त्म हो गई। झरझर मिलन के अश्रु ढर के और दोनों के मिलन से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे, अर्थात बरसात होने लगी। यहाँ कवि की कल्पना शक्ति का चमत्कार प्रकट हुआ है। कवि बादलों को मेहमान और लता को नायिका के रूप में चित्रित कर रहा है। यहाँ इनका अर्थ है कि बादलों के आने से लोगों का भ्रम टूट गया कि अब वर्षा नहीं होगी। स्मरणीय बिंदु। मेघ आए कविता की भाषा चित्रात्मक व भावपूर्ण है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद है। भाषा सहज एवं सरल है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। प्रकृति के कई उपादानों जैसे मेघ, बयार, पेड़, धूल, नदी, पीपल, लता, ताल आदि का मानवीकरण किया गया है। प्रथम काव्यांश की पंक्ति पाहुन जो आए हों गांव में शहर के में उत्प्रेक्षा अलंकार है।
और चौथे काव्यांश की पहली पंक्ति क्षितिज अटारी गहराई में रूपक अलंकार है। धन्यवाद।